हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 2018 की फिल्म डैडीज गर्ल के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जिस घर में बेड में लेटा जॉन अपनी स्टेप डॉटर जोई के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जॉन को अपनी स्टेप डॉटर पसंद है और उसे छोटी उम्र की लड़कियां पसंद है और उसे उन लड़कियों को टॉर्चर करना भी अच्छा लगता है। जोई को भी ये सब पता था, लेकिन वो जॉन को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे जॉन से बहुत ज्यादा डर लगता था। जॉन एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, फिर भी वो ये सब चीजें करता था और वो जिस भी लड़की को टॉर्चर करता था उसकी पिक्चर लेके वॉल पे लगा देता था। जोई भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे बहुत डरती थी, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातें माना करती थी। फिर रात को जॉन एंड जोई बाहर डिनर पर जाते हैं और उन्हें बार में एक लड़की दिखाई देती है। जॉन जोई से कहता है कि वो जाकर उस लड़की से बात करे और उसे ड्रिंक दे और उसके फादर के साथ चलने को कहे। जोई भी उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि जॉन ने उसके लिए ड्रिंक भिजवाई है। वो लड़की जोई को देखकर कंफर्टेबल फील करती है और जॉन एंड जोई के साथ घर आने लगती है। जब वो घर आते हैं तो जॉन उसे लेकर एक रूम में जाता है। जोई ये सब देखकर खुद से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे पता था कि इसके आगे अब क्या होने वाला है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती है। जब वो दोनों उस रूम में जाते हैं तो जॉन उस लड़की से अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जब वो लड़की अपनी आंखें बंद करती है तो जॉन उसकी पिक्चर क्लिक करता है और उसे भी उन्हीं दीवारों पर लगा देता है जिसपे उसने और लड़कियों की पिक्चर लगाई हुई थी। जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो जिस रूम में थी उसमें बहुत ही सारी टॉर्चर्स की चीजें थी, जो देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे नहीं जाने देता है बल्कि उसके ऊपर खुद को फोर्स करने लगता है। उसके बाद हमें जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो हाईवे पे चलकर कहीं जा रही थी। फिर वो एक कार से लिफ्ट मांगती है। एक आदमी रुकता है और उसे लिफ्ट देता है। कार के अंदर जाकर वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो आदमी बताता है उसका नाम स्कॉट है और वो शहर का डेप्यूटी है। स्कॉट की कार में मिसिंग गर्ल्स की पिक्चर्स थी, तो जेनिफर पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां गायब होती रहती हैं, तो इसीलिए केस मुझे सॉल्व करना है। जेनिफर उसकी बातें ध्यान से सुनती है, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे उसे रुकने को कहती है। वहाँ से उतर के वो जाने लगती है। इसके बाद वापस से हमें वही लड़की दिखाई देती है जिसे जॉन अपने साथ बार में से लेके आया था। इस बार उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि जॉन ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था। जब जॉन घर पर नहीं था तब जोई उसके पास आती है और वहाँ पे रस्सी का फंदा बनाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी जान दे दो या फिर ये टॉर्चर हमेशा सहन करती रहो। वो लड़की वैसे ही बहुत ही डरी हुई थी और अब उसके अंदर बिल्कुल भी टॉर्चर सहन करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो मरना डिसाइड करती है। जब जॉन अपने घर वापस आता है और उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की ने सुसाइड कर ली है और वो देखकर समझ जाता है कि जोई ने उसकी मदद करी है। वो गुस्सा होकर जोई के रूम में जाता है और उसे थ्रेटन करता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जोई कुछ भी नहीं कहती है। तो जॉन उससे कहता है अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें इस मरी हुई लड़की की लेग काटनी पड़ेगी। जोई डरती थी इसलिए वो चुपचाप जॉन के साथ जाती है और उस लड़की की पैर काट देती है। वो नहीं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो जॉन से बहुत ही ज्यादा डरती थी। उसके बाद स्कॉट को एक बूढ़ी औरत अपने घर पे बुलाती है और उससे कहती है कि यहाँ पे गली के बच्चे उसके घर पे बार बार अंडे फेंकते रहते हैं। स्कॉट कहता है कि वो बच्चे हैं इसलिए वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो उसे दिखाई देंगे तो वो उन्हें वार्निंग जरूर दे देगा। तभी वो बच्चे स्कॉट की कार पंचर करके वहाँ से भाग जाते हैं। स्कॉट की कार पंचर होने की वजह से वो गैराज पे जाता है जहाँ हम देखते हैं कि गैराज का मालिक जॉन है। स्कॉट जॉन से अपनी कार के बारे में कहता है तो जॉन उसकी कार लेने के लिए जाता है। जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो स्कॉट को ऐसा लगता है कि उसने जॉन को कहीं देखा है। फिर वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम मिलिट्री में थे, तो जॉन कहता है कि हाँ मैं मिलिट्री में था और वो भी इराक में। तो स्कॉट कहता है कि मैं भी मिलिट्री में ही था और वो मैं भी इराक में ही था, लेकिन दोनों के बैच अलग होने की वजह से वो शायद एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। स्कॉट को जॉन की बातें बहुत ही अजीब सी लगती हैं, इसलिए वो अपने शेरिफ के पास जाता है और जॉन के बारे में पूछता है। तो शेरिफ बताता है कि जॉन मिलिट्री में था और एक बार उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ 2 ही साल में उसे छोड़कर चली गई थी और इसका रीजन किसी को भी नहीं पता और वो अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सभी को ऐसा लगता है कि जोई उसकी गर्लफ्रेंड है, किसी को भी नहीं पता कि जोई उसकी स्टेप डॉटर है। अब हम देखते हैं कि जॉन एंड जोई वापस से बार में गए हुए हैं जहाँ पर जॉन को वापस एक लड़की चाहिए होती है, तो वो जोई से कहता है लड़की देखने को। तभी जॉन की नजर जेनिफर पे जाती है और वो जोई को जेनिफर के पास भेजता है। जोई जेनिफर के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो देखती है कि जॉन के पास ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई है। ये देखकर वो रिलीफ फील करती है कि उसे जेनिफर को अपने साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। फिर वो जाकर जॉन के पास बैठती है। तभी जेनिफर वहाँ पे ड्रिंक्स लेकर आती है। जॉन उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जेनिफर भी उसकी बातों से अट्रैक्ट होकर उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन आज जॉन के पास एक लड़की थी इसलिए वो जेनिफर को अपने साथ नहीं ले जाता है। तो जेनिफर कहती है कि हम किसी और दिन डेट पर चलेंगे। फिर जॉन, जोई और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर जॉन फिर से उस लड़की को उसी कमरे में लेके जाता है। जब वो लड़की इस कमरे में आती है तो वहाँ पर टॉर्चर की चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जॉन उसे पकड़कर एक आयरन बेड पर बांध देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। जोई ये सब बाहर से खड़ी हुई देख रही थी और वो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे जॉन से बहुत ज्यादा डर लगता था। दूसरी तरफ स्कॉट को अभी भी जॉन पर डाउट था, इसलिए वो जॉन को लेकर इन्वेस्टिगेशन करता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसने मिलिट्री छोड़ी नहीं थी बल्कि उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया था। वो सब बातें शेरिफ की वाइफ को बताता है कि जॉन को मिलिट्री से निकाला गया था क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक करे थे और वो वापस आया था। उसके बाद उसने अपने से 11 साल छोटी औरत के साथ शादी करी थी जिसकी ऑलरेडी एक लड़की थी और शादी के 2 साल बाद ही उसकी वाइफ ने सुसाइड कमिट कर ली थी। जब शेरिफ की डॉटर ये सब कुछ सुनती है तो वो समझ जाती है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। उसके बाद हम जोई को बार में देखते हैं जहाँ वो जेनिफर के साथ जाकर बातें करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई को अब जेनिफर पसंद आने लगी है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और वो जोई को थ्रेटन करता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम किसी को मेरी परमिशन के बिना मिलोगी तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो उसे लेकर घर आ जाता है जहाँ आकर वो उस किडनैप गर्ल को टॉर्चर करने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। जोई से ये सब कुछ नहीं देखा जाता है इसलिए वो गन लेकर रूम में आ जाती है, लेकिन वो जॉन को शूट नहीं करती है। जॉन भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
है। उसके बाद जोई उस लड़की से जाके कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सुसाइड कमिट करो या फिर टॉर्चर सहन करो। वो लड़की टॉर्चर नहीं सहन करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को ही गन से मार देती है। अब स्कॉट को भी जॉन पर डाउट होने लगा, इसलिए वो जोई के पुराने स्कूल जाता है, जहाँ से पता चलता है कि शेरिफ की डॉटर का डाउट सही था, जोई जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन एंड जोई शॉपिंग करने गए हुए हैं। स्कॉट भी वहाँ पे आता है और उन दोनों को देखता है। जब जॉन उसके पास नहीं था तो स्कॉट जोई के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। लेकिन जोई कहती है कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। जॉन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। जब वो घर वापस जा रहे थे तभी जोई रास्ते में उसे सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं, जहाँ पर वो जेनिफर को बैठा हुआ देखते हैं और जॉन डिसाइड करता है कि वो इस बार जेनिफर को अपने साथ घर ले जाएगा। फिर वो जेनिफर की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे पीने के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है। वो बेहोश हुई जेनिफर को ही घर ले आता है और उसे टॉर्चर वाले रूम में बांधने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट भी जॉन की कार को फॉलो करते करते उनके घर तक आ गया है और वो जैसे ही उसके घर के पास आने वाला था तभी एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जोई उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आता है और उसके सर पे कुछ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर ने वो लॉक खोल दिया है अपनी ईयरिंग की हेल्प से और वो वहाँ से भाग गई है। जब जॉन उस रूम में आता है तो वहाँ पे उसे जेनिफर नहीं मिलती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। जब जॉन बाहर जाता है तभी जेनिफर उसके ऊपर अटैक कर देती है। दोनों की फाइट होने लगती है और वो उसके पैर में को जोर से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट एंड जोई एक रूम में बैठे हुए हैं। स्कॉट अपने होश में आने के बाद जोई से कहता है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए तुमने मेरी मदद करी, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी तरफ जॉन बहुत ही ज्यादा वीक होने लगता है, इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए जोई को बुलाता है। जोई भी गन लेकर वहाँ पर आती है, जिससे जॉन को ये लगता है कि वो जेनिफर को मार देगी, लेकिन तभी जोई जॉन को शूट करने लगती है, जिससे जॉन की डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट के पैर में चोट लगने की वजह से वो घर पे आराम कर रहा है। वहाँ से शेरिफ की डॉटर मिलने आई है, जो स्कॉट से जॉन की डॉटर के बारे में पूछती है, लेकिन स्कॉट कह देता है कि उसे उसकी डॉटर नहीं मिली, शायद उसकी डॉटर नहीं ही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर एंड जोई अब साथ में काम करते हैं और वो क्रिमिनल्स को मारते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।